हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हर एसईओ एक्सपर्ट का, हर फ्रीलांसर का जस्ट एक ही गिला है कि अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलते या हाई टिकट वाले या हाई पेइंग क्लाइंट जो से ना वो नहीं मिलते। अब मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये बात ना की हो कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एडवांस किस्म की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अपडेटेड जो नॉलेज है ना वो आपके पास होना चाहिए। अब क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूं तो मैं इसी के अराउंड रहते हुए जो है ना वो बात करूंगा। अब बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट का तो डेफिनेटली हर बंदे को इश्यू होता है। लेकिन इसके लिए ना एक पॉइंट है। अब देखिए, आज ना क्लाइंट हमारे पास आया है, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या कहा है जी, क्लाइंट ने, अब देखें, हम समझते हैं कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग जीबीओपी का वर्क सीख लेते हैं ना तो जस्ट एक ही काम है, वो हमसे वेबसाइट क्लाइंट पूछेगा, वो वेबसाइट हमारे पास होंगी शीट में, तो वो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, लिंक लगवा देंगे, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। या हमारे पास वेबसाइट नहीं होगी तो हम उसको कह देंगे जी नहीं है। भाई यहाँ तक काम नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आई थिंक बात की थी, हमारा काम है किसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन बताना। अब क्लाइंट ने कहा है जी ये मेरी वेबसाइट है, आप बताएं कि आपके पास क्या ऐसी प्लानिंग है कि आप मेरी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने तो जस्ट वेबसाइट को एनालिसिस करना, डीएडीआर फाइंड करना, शीट बनाना या लिंक्स शेयर करना ही सीखा है, तो हमें तो नहीं पता कि हम उसको सजेशन कैसे देंगे। इसीलिए आपको एडवांस किस्म का नॉलेज हासिल करना चाहिए। अब फर्ज करें क्लाइंट आया, उसने कहा जी आपके पास क्या सजेशन है कि आप मेरी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर सकते हैं या कंपेटिटर के मुकाबले में जो उनसे ना इसको अच्छा गेन कर सकते हैं। अब मैंने जो उसको बात की है ना, मैंने कहा सबसे पहले मैं आपकी वेबसाइट को करूंगा एनालिसिस। अब मतलब कि आपको मैं बता रहा हूं कि आपने काम क्या करना है। सबसे पहले आपने क्लाइंट की वेबसाइट को एनालिसिस करना है। अब आपने ना, फर्ज करें अगर आप ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट है, आप ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट है, आप लोकल एसईओ एक्सपर्ट है, आप टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट है, आपने जब भी वेबसाइट को एनालिसिस करना है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब मैं बात करूंगा बैकलिंक्स गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। अब मैंने उसकी वेबसाइट को करना है एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद मैंने देखना है क्या वो बंदा पहले गेस्ट पोस्टिंग या बैकलिंक्स के ऊपर काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर सबसे जो पहली सजेशन उसको देनी है ना वो दे देनी है कि भाई आपको बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करना होगा, अपनी बैकलिंक्स प्रोफाइल को अच्छा करना होगा। और अगर वो फोकस कर रहा है, मतलब कि अगर वो बैकलिंक्स पहले से ही बना रहा है, फिर आपने इस चीज पे फोकस करना है, वो देखना है वो जो बैकलिंक्स जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है क्या वो रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर कर रहा है, क्या वो उन वेबसाइट्स के ऊपर कर रहा है जो इसके मवाद के, इसके कंटेंट से रिलेटेड है। अगर फर्ज करें अब तकरीबन जब भी वेबसाइट रैंक नहीं ना हो रही होती, उसका एक मसला होता है कि वो रेलिवेंट बैकलिंक्स के ऊपर या रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। अब एसईओ की फील्ड की बात करें ना, एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड की बात करें, इसमें जो रेलिवेंसी होती है ना या यूजर का जो इंटेंट होता है, इसको गूगल जो है ना वो बहुत प्रेफर करता है, या क्वालिटी वाले कंटेंट को बहुत प्रेफर करता है। जब भी आप रेलिवेंसी को छोड़ेंगे ना, गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। अब आपने फर्ज करें अगर वो बैकलिंक्स बना रहा है फिर भी उसको सजेशन देनी है, नहीं बना रहा फिर भी सजेशन देनी है, और फिर सजेशन देने के बाद उसको एक अपनी प्लानिंग देनी है कि अगर आपकी वेबसाइट मेरे पास हो तो मैं किस तरह आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूं। अब ना एक मेरा क्लाइंट आया था बहुत मतलब दिन पहले, उसने कहा था जी कि मेरी ना आपने 2000 से 5000 ट्रैफिक करने हैं, कितने दिनों में करोगे। अब बैकलिंक्स या गेस्ट पोस्टिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर आज काम करना स्टार्ट करेंगे तो कल परसों ही वेबसाइट रैंक हो जाएगी। भाई जब भी आपके पास क्लाइंट आए और आपसे पूछे कि मेरी वेबसाइट को रैंक करना है, कितनी देर में करोगे, एज अ एसईओ एक्सपर्ट या एज अ बैकलिंक एक्सपर्ट आपने उसको जो मिनिमम टाइम देना ना वो 3 मंथ का टाइम देना है कि भाई विद इन 3 मंथ आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अब कुछ लोग समझते हैं गेस्ट पोस्ट करने वाले या करवाने वाले कि जैसे ही हम जो उनसे वो बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करेंगे हमारी वेबसाइट यूं रैंक हो जाएगी। भाई अगर यूं रैंक होनी होती तो भाई हर बंदा आई गूगल के फर्स्ट पेज पे बैठा होता। अगर 3 मंथ आप अच्छी बैकलिंकिंग पे फोकस करें, डिपेंड करेगा आपके बैकलिंक्स के ऊपर कि आप जर्नल पे फोकस कर रहे हैं या प्योर पे फोकस कर रहे हैं। ये सजेशन, ये चीजें जब तक आप क्लाइंट को नहीं बताएंगे, क्लाइंट को गाइड नहीं करेंगे। देखिए अगर तो क्लाइंट को इस चीज का पता नहीं है तो गाइड करना आपका फर्ज है, अगर पता है आप तब भी गाइड करेंगे तो वो समझ जाएगा यार वाकई इस बंदे के पास नॉलेज है और यही वो बंदा है जिसको मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूं और यही वो बंदा है जो मेरी वेबसाइट को रैंक करेगा। भाई हर बंदा अपनी प्रॉब्लम का हल चाहता है, उनकी प्रॉब्लम का हल यही है कि आप अच्छी बैकलिंकिंग करके, अच्छी गेस्ट पोस्ट करके, रेलिवेंट बैकलिंक्स बना के उनकी वेबसाइट को रैंक करें।
अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो कोई भी नहीं देखता। आई होप सो कि ये भी वीडियो कई लोग जो होते हैं ना वो छोड़ के चले गए होंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी जो होता है ना वो आपको चीज़ें जो होते हैं ना वो बता दी जाए, क्योंकि हमें इतना सब्र तो है नहीं, इसलिए हमारे पास प्रॉपर जो होता है ना वो नॉलेज भी नहीं होता। तो बाकी इसके अलावा अगर आप पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें जो होती है ना वो सिखाएंगे, बेसिक से पहले स्टेप से एंड स्टेप तक। बाकी मेरी अकेडमी उपाड़ा सिटी में मैं फिजिकली ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसके अलावा मेरी जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन सेशन भी होते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको जरूर जो होता है ना वो गाइड करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।